हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रिंस एंड वेलकम बैक टू ब्रेन ओलंपिक। आज हम लोग जो करने वाले हैं ना एग्जाम्पल ऑफ 3.3, उससे पहले जैसा ये चीज़ देख लेते, ठीक है। यानी कि इस वीडियो में हम लोग जो एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 3.3 से पहले कुछ एग्जाम्पल्स नहीं दिए गए हैं, उसके सॉल्यूशन करने वाले हम लोग, ठीक है। उससे पहले जैसा हम लोग ये देख ले कि हम लोग को क्या क्या पढ़ चुके, उसका यूज होने वाला है चूंकि इस वीडियो लेक्चर में, ठीक है। इसका यूज बहुत होने वाला है इसको सॉल्व करने में। तो रिकॉल कर लेते हैं हम लोग क्या पढ़े थे कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज प्लस होते हैं, यानी कि पॉजिटिव होते हैं जी। और जो सेकंड क्वाड्रेंट है वहाँ साइन थीटा और कॉसेक थीटा मेरा पॉजिटिव होता है, जबकि मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा मेरा पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा मेरा पॉजिटिव होता है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले वाले वीडियो में हम इंट्रोडक्शन वीडियो में एक 56 जो हम बताए हुए थे फॉर्मूलाज, जिसमें साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, इस तरह करके टोटल 56 फॉर्मूले वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और वो याद करने वाला चीज़ भी नहीं, एक बार अगर केवल उस वीडियो को देख लीजिएगा, मेरा ज़्यादा देर का वो वीडियो है भी नहीं, ज़्यादा लेंथ का, छोटा सा ही वीडियो, उसको देख लीजिएगा, वो सारा फॉर्मूला आपके माइंड में सेट हो जाएगा, उसको याद करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। वो बहुत आसान है, उसका भी यूज़ होने वाला है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, 11th हो या 12th, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। तो एग्जाम्पल 10 में क्या दिया हुआ है ना, एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या दिया हुआ है कि प्रूव दैट 3 साइन पाई बाय 6, पाई बाय 6 क्या, पाई बाय 6 यानी कि 180 बाय 6, 180 बाय 6 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, सेक 60 डिग्री, इसको 60 डिग्री, पाई बाय 3 माइनस 4 5 पाई बाय 6 इंटू कॉट पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1। प्रूव करना है कि ये जो मेरा इधर वाला LHS है ना, वो RHS जो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है उसके बराबर है। देखिए कितना आसान है। और हम लोग सॉल्व, देखिए सॉल्व करना कैसे वो सीखना है हम लोग को, ठीक है। सॉल्व नहीं देखना है, हम कॉल कर देंगे, आपको नोट कर लीजिएगा, वो नहीं देखना है आप लोग को। सॉल्व करने का तरीका देखिए कि सॉल्व हम कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है ना, जो दिख रहा है बस वो करते जाइए ना, जो दिख रहा है वही कीजिए। 3 साइन पाई बाय 6, पाई बाय 6 क्या होता है मेरा 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 1/2 होता है। देन सेक पाई बाय 3 मीन 60 डिग्री ना, तो पाई सेक 60 का वैल्यू नहीं आ रहा है, तो कॉस 60 का वैल्यू बताइए, कॉस 60 का वैल्यू, और कॉस का ही तो उल्टा होता है ना सेक, कॉस का ही रेसिप्रोकल सेक होता है। अगर कॉस का पता चल जाएगा तो हम लोग को जो वैल्यू आएगा उसको उलट देंगे, तो सेक का पता चल जाएगा ना। तो सेक 60 क्या होता है 0 30 45 60, सेक 60 क्या होता है 1/2 होता है कि नहीं। और 1/2 को पलटेंगे तो 1/2 पलटेंगे, 1/2 को पलटेंगे जी, इसका रेसिप्रोकल 2 होता है ना 1/2 का रेसिप्रोकल, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया सेक पाई बाय 3 का वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे देखिए इनटू में ये सारा, ठीक है, इनटू में है सारा कुछ, यहाँ पे मेरा इनटू में है, बिंदा का मतलब इनटू में, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ पे आ गया 4 का 4। और देखिए अब ये यहाँ पे क्या करेंगे, हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे, इससे पहले हम लोग एग्जाम्पल में ये सब बहुत कर चुके हैं। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं, साइन 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 पाई माइनस पाई माइनस पाई माइनस पाई माइनस पाई बाय 6। देखिए तो 5 पाई बाय 6 को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं ना। इसको दीजिए, सॉल्व कीजिए, देखिए यही आता है कि नहीं, सॉल्व कीजिएगा वापस ये आ जाएगा। इंटू कॉट पाई बाय 4, कॉट पाई बाय 4 मनी पाई बाय 4 को डिग्री में बोले तो 45 डिग्री, और कॉट 45 डिग्री होता है 1, ठीक है। अब देखिए 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 3/2, अच्छा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कर दे कैंसिल, कैंसिल हो गया। 3 इंटू 3, ठीक है, 3 इंटू 3 माइनस 4 साइन पाई माइनस पाई बाय 6, पाई यानी कि 180 डिग्री ना, साइन 180 डिग्री माइनस कुछ थीटा है, ठीक है, साइनस 180 डिग्री माइनस थीटा पे बैठ रहा है ये, और साइन माइनस 180 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू क्या बताए थे हम, क्या बताए थे 180 डिग्री पे वैल्यू मेरा चेंज नहीं होता है, सब हम बता चुके हैं अपने इंट्रोडक्शन लेक्चर में, ठीक है। 180 डिग्री पे मेरा वैल्यू चेंज नहीं होता, जो मेरा फंक्शन रहता है वही का वही उतर जाता है, ठीक है। आगे पाई बाय 6 ही होगा। अब हम लोग क्या देखना है 180 माइनस थीटा, 180 डिग्री मेरा कहाँ लाई करता है, यहाँ लाई करता है ना, यहाँ पे। तो 180 से अगर थोड़ा सा थीटा हम लोग घटाएंगे, थीटा मेरा एक्यूट एंगल है ना, थोड़ा सा थीटा घटाएंगे तो हम पहुंचेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक क्या होता है पॉजिटिव होता है, इस वजह से ये पॉजिटिव, यानी कि हम साइन पाई माइनस पाई बाय 6, साइन पाई माइनस पाई बाय, पाई ही है ना, साइन पाई माइनस पाई बाय 6 को लिख सकते हैं साइन पाई बाय 6, साइन पाई बाय 6, साइन पाई बाय 6, साइन पाई बाय 6, ठीक है। अब देखिए तो सॉल्व कीजिए, 3 माइनस 4 साइन पाई बाय 6, पाई बाय 6 क्या हुआ 180 बाय, यानी कि साइन 30 ना, साइन 30 हुआ ना जी, साइन 30, और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, 1/2 होता है। अब यहाँ से यहाँ कटा दीजिए, बच गया 2, इट मीन कि 3 माइनस 2 फाइनली हमको देता है 1, जो कि मेरे RHS के
बराबर है, ये हो गया मेरा प्रूव्ड ना। यही तो पढ़ना था हम लोग को। देखिए कुछ किए इसमें, सारा वैल्यू हम लोग करते गए, वापस में आराम से मेरा आंसर खुद ब खुद ऑब्टेन हो गया। अब हम लोग को ये देखना है कि साइन 50 डिग्री का वैल्यू कैसे निकलेगा। कैसे निकलेगा, हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे जी। अच्छा पहले देखिए 50 डिग्री का हम लोग को वैल्यू थोड़ा निकालना तो बहुत कठिन होगा कि 50 डिग्री क्या होगा। तो इसको देखिए कैसे करना है। इस एंगल को ना उस दो एंगल में तोड़ना है। इस एंगल को 15 डिग्री एंगल को उस दो एंगल में तोड़ना है कि जिसका वैल्यू हम आराम से फाइंड आउट कर सके। जैसे देखिए हम कर रहे हैं यहाँ पे साइन 50 डिग्री को, क्या हम 15 डिग्री को 45 डिग्री माइनस 30 लिख सकते हैं। अब पूछिएगा क्यों लिखे। अब देखिए क्यों लिखे, क्योंकि हम लोग को पता है जी, हम लोग को पता है, क्या पता है कि साइन a माइनस बी का फॉर्मूला पता है। पता है कि नहीं पता है, बताए है ना हम लोग इंट्रोडक्शन लेक्चर में, हम ही तो बताए। अब साइन a माइनस बी पे ये बैठ रहा है, अगर साइन a माइनस बी पे इसको बैठा करके अगर हम सॉल्व करेंगे तो झट से मेरा आंसर ऑब्टेन हो जाएगा। यहाँ देखिए पहले साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, पॉज करके रिकॉल कीजिए क्या पढ़े थे। साइन a इंटू कॉस बी, अभी जगह है नहीं तो ठीक है, साइन a इंटू कॉस बी, अब चूंकि माइनस है तो माइनस ही रहता है, यहाँ पे लिख रहे हैं ठीक है। साइन a इंटू कॉस बी, फिर उसके बाद माइनस कॉस a इंटू साइन बी, यही तो पढ़े थे हम लोग फॉर्मूला में ना। तो इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे करके लिख देना है ठीक है। ये हम लोग यूज किए हैं ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने जो चेक करने वाला होगा उसको पता चल जाएगा कि आप कौन से फॉर्मूला का यूज किए हैं। फर्दर अब हम लोग क्या करेंगे, साइन a माइनस बी पे इसको बैठा देंगे। तो हम लोग को क्या पता है, साइन a होता है ठीक है, फिर कॉस b होता है, साइन a देन कॉस b की जगह पे मेरा 30 डिग्री, फिर माइनस, चूंकि माइनस है तो माइनस कॉस a की जगह पे मेरा 45 डिग्री, कॉस a इंटू साइन b की जगह पे मेरा 30 डिग्री है ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं इसको, साइन 45 डिग्री का वैल्यू नहीं पता है क्या, 1/√2 होता है, cos 30 0 30 √3/2 ठीक है, माइनस cos 45 क्या होता है, 1/√2 ही होता है, 1/√2 नहीं 1/√2। अच्छा जी साइन 45 को हम लोग 1/2 लिख दिए ना, 1/√2 होता है ना, हम लोग बोले 1/2, cos 45 भी मेरा 1/√2 ही होता है, 1/√2 ही होता है। आगे साइन 30 मेरा 1/2 होता है, 1/2 होता है। आगे अगर सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है, √3 2√2 माइनस 1/2√2 मिला। अब देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, √3 माइनस 1 2√2 हो गया ना। तो इस तरह से आंसर लिख सकते हैं। अब आंसर आपके एनसीईआरटी में क्या यहीं पे लिख दिया है या फिर आगे भी सॉल्व किया है, इसको देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि आगे भी किया है कि नहीं, तो रैशनलाइज करना पड़ेगा हम लोग को। कहाँ पे गया क्वेश्चन जी, हाँ लगता है नहीं ठीक है, यहीं पे छोड़ दिया है क्वेश्चन को, तो हम लोग को भी यहीं पे रहने देना ठीक है। ये मेरा हो गया आंसर ठीक है, मेरा आंसर। नहीं तो क्या होता है ना, इसको हम लोग रैशनलाइज भी करते हैं। रैशनलाइज कैसे करते हैं, जो √2 नीचे है ऊपर नीचे √2 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग ठीक है, उतना नहीं करना है। ये हो गया मेरा आंसर। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11 हो गया ना 12 पे, जल्दी से इसको पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिए गाइस। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 को ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 12 में क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 13 π/12 10 13 π/12 10 13 π/12। तो 10 13 π/12 का क्या होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 12 जो कि लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 13 π/12। 10 13 π/12 का वैल्यू क्या होगा ना। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको, हम लोग को पता है क्या, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या। देखिए तो 13 π/12 को ध्यान से देखिएगा, पाई प्लस π/12 लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं, पाई प्लस π/12 लिख सकते हैं या नहीं। पाई प्लस π/12 कीजिए, देखिए क्या होता है, 13 π/12 आ जाता है कि नहीं, वापस से करके देख लीजिए। तो हम इसको लिख सकते हैं पाई प्लस π/2। अब से बोलिएगा कि आप कैसे तोड़ दिए भैया, भाई आप कैसे तोड़ दिए इसको ना। तो देखिए ये चीज़ ना हम इस टीचर से पूछे थे, सर आप ये कैसे इतना जल्दी तोड़ देते हैं ठीक है, जब हम पढ़ रहे थे। तो ये ना प्रैक्टिस से आएगा, सर भी बोले थे तुम प्रैक्टिस करो हो जाएगा। हम बता तो देंगे लेकिन तुमको क्लियरेंस नहीं आएगा। सही बात है, जब हम प्रैक्टिस किए हमको जब समझ में आया तो सही बात जो सर बोले थे उस समय तो सोचे थे क्या सर कर लेते हैं आप, मतलब कोई ट्रिक है क्या, या फिर कुछ ऐसा रट उठ के आते हैं आप, या ऐसे कर देते हैं तुरंत। तो बोलते नहीं प्रैक्टिस। तो सच में वो बात हमको अभी भी याद है
कि सर बोले थे तुम प्रैक्टिस करो, अगर नहीं हो गया तब बोला। तो हम भी वही कहना चाह रहे हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए, अगर नहीं होगा तब कहिएगा। अगर हम बता देंगे तो क्लियरेंस सच में नहीं आने वाला है ना। प्रैक्टिस का कीजिए, 1-2 क्वेश्चन ऐसा सॉल्व कीजिएगा खुद ब खुद अपने आप, मतलब 10 सेकंड भी नहीं लगेगा आपको, कर लीजिएगा, मतलब आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस करके तोड़ने वाला काम करना है। तो 10 पाई प्लस पाई बाई 12, देखिए अब इसको क्या करते हैं, 10 पाई बाई 12, पाई प्लस पाई बाई 12 में क्या हो गया, 180 प्लस थीटा का काम कर रहा है ना मेरा, 180 प्लस थीटा का काम कर रहा है कि नहीं, 10 180 प्लस थीटा है ना। और 10 180 प्लस थीटा हम लोग क्या पढ़े हैं, 10 180 प्लस थीटा क्या होता है, पाई 180 डिग्री पर मेरा वैल्यू तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं होता है, 10 का 10 ही होगा, तो पाई बाई 12 भी हो जाएगा। लेकिन क्या देखिए, पाई प्लस पाई बाई 12 यानी कि 180 प्लस कुछ थीटा ऐड कर रहे हैं, 180 में थीटा ऐड करेंगे तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव ही होता है, ठीक है, हम पॉजिटिव भी लिखे यानी कि सही लिखे। अब 10 पाई बाई 12 का वैल्यू निकालना है ना, तो अब देखिए क्या करेंगे। अच्छा देखिए, तो पाई बाई 12 है क्या, बेसिकली मेनली है क्या, 180 बाई 12 है ना, 180 बाई 12 है कि नहीं। देखिए इसको कटाएंगे तो क्या आता है, अगर इसको कटाते हैं तो 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, 12 12 बच गया 60, 12 5 जा 16, यानी कि ये बन गया मेरा 10 15 डिग्री। अब वापस से अब 10 15 डिग्री धीरे धीरे करके हम लोग, ऐसा लग रहा होगा ना, अरे ये तो था तो इसको तोड़ दिया, ठीक है इसको, कि अब तो ये और लगता है कॉम्प्लेक्स, अब 10 15 डिग्री आ गया, अब तो ये और कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स नहीं, ये आसान होते जा रहा है, देखिए आसान होते जा रहा है, देखिएगा ना अभी 10 15 डिग्री हुआ ना, ये 10 15 डिग्री हुआ। 10 15 डिग्री को अभी तो हम लोग किए थे ना साइन 15 डिग्री, सेम वही फंडा इसमें यूज करेंगे हम लोग। 10 15 डिग्री को लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री के रूप में, और 10a माइनस बी हम लोग क्या पढ़े थे, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, क्या पढ़े थे, 10a माइनस बी क्या पढ़े थे हम लोग, याद है कुछ कि नहीं, पढ़े नहीं थे, 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a 10b पढ़े थे कि ये नहीं, भूल गए चीज, नहीं याद है तो बाबू फॉर्मूला के बिना तो कुछ नहीं होने वाला ना, ये वाला फॉर्मूला अभी हम लोग यूज करने वाले हैं इसमें। आप भी चाहिएगा तो सॉल्व करते समय ये लिख सकते हैं यहाँ पर ना, चेक करने वाले लोग के लिए भी क्लियरेंस रहेगा कुछ। तो यहीं पे करते हैं, ठीक है, यहीं पर करते हैं, यहीं पर करते हैं, यहीं पर करते हैं, या फिर यहाँ पे करें ना, यहाँ पे करते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 10 45 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10a माइनस बी, यानी कि 10 45 डिग्री माइनस 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री, देन 1 प्लस 10a 10b, 10a के जगह पे है 45 डिग्री, और फिर 10b ना, 10b है मेरा 30 डिग्री, ठीक है, क्लियर है। अब आगे बात करते हैं, 10 45 डिग्री होता है 1 माइनस 10 30 डिग्री क्या होता है 1/√3। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज सब याद है कि नहीं, फॉर्मूला ये सब 1/√3, नहीं तो ना इसका हम एक आसान सा मेथड बता देंगे फाइंड आउट करने का, 10 30 हो कॉट 3, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हो ऐसा वाला, तो हम तुरंत ही कर लेते हैं उसी मेथड से, ठीक है, बता देंगे, एक शॉर्ट वीडियो हम बना देंगे उस पर, चाहिए तो एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है ऐसा। अब देखिए 10 45 डिग्री तो मेरा 1 ही होता है, इंटू 10 30 0 हो गया, 30 हो गया, मेरा हो गया 1/√3 ना, 10 30 1/√3। अब इसको आगे अगर हम सॉल्व करें तो मेरा क्या आता है 1 माइनस 1/√3, और ये 1 प्लस 1 इंटू 1/√3, 1 इंटू करने पर तो वही आ जाएगा ना, इसको मिटा देने से कुछ हो रहा नहीं, ठीक है, आप मिटाइएगा मत, आप अगले स्टेप में कीजिएगा। 1 माइनस 1/√3, 1 प्लस 1/√3। अब देखिए तो इसका एलसीएम लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1/√3 बाय √3 प्लस 1/√3 आएगा ना, √3 प्लस 1/√3, √3 प्लस 1/√3 आएगा ना, थोड़ा सा गाड़ी एडजस्ट करना है, ठीक है। अब देखिए √3 कैंसिल, अरे एलसीएम लीजिए ना इसका, 1 और √3 का एलसीएम √3 होता है, यहाँ पर 1 और √3 का एलसीएम, नीचे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, देन हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं √3 माइनस 1 और बाय √3 प्लस 1, √3 माइनस 1 बाय √3 प्लस 1। देखिए इस वजह से हम इतना जगह छोड़ देते, हमको पता था कि इसमें थोड़ा बड़ा लगने वाला है। अब देखिए इसको क्या करना है ना, हम लोग को रेशनलाइज करना है। हम लोग को पता है कि कभी भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहना चाहिए ना, ऐसा हम लोग को पता है। रेशनलाइज कैसे करेंगे पता है ना, कैसे करते हैं पता है ना, इसको हम लोग √3 प्लस 1 और ऊपर और नीचे, सॉरी -1 ना, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हमको देना है,
√3 - 1 से ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देन हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए √3 - 1 इंटू √3 - 1, दो को √3 - 1 है तो हम लोग √3 - 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। और यहाँ √3 + 1 √3 - 1 a + b a - b a² - b² पता है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, a + b a - b a² - b² जी। चलिए a - b का स्क्वायर पे इसको खोल देंगे हम लोग, a² हो गया मेरा 3 - 2ab 2√3 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही रहेगा ना। क्या हो गया यहाँ पे a² - 2ab + b² तो यानी कि 1 ही रह जाएगा। √3 का स्क्वायर √3 होता है ना, 3 रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है, -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा जी। अब 3 + 1 हो गया मेरा 4 और यहाँ -2√3 देन 3 - 1 2। अब देखिए क्या करते हैं इसे कॉमन ले लेते हैं। देखिए ऊपर से 2 कॉमन लेंगे तो 2 इंटू 2 - √3 इसको लिख सकते हैं आराम से ऊपर वाले को। आके नीचे यहाँ 2 से 2 से 2 कैंसिल आउट। अब बच गया मेरा 2 - √3 जो कि है अपन लोग का आंसर हो गया 13π/12 का सॉल्यूशन ये, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं अगले एग्जाम्पल पर, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कीजिए। हो तो देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने का एक निंजा टेक्निक बताते हैं हम। अब देखिए हम लोग क्या करना है ना, सिंप्लीफाई प्रूव दैट sin x + y by sin x - y इज इक्वल टू 10x + 10y by 10x - 10y, ठीक है। ये प्रूव करना है तो हम लोग क्या करते हैं, LHS ले लिए, ठीक है। LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करना है, LHS से प्रूव करते हैं। देखिए अब देखिए क्या होता है, हम लोग को क्या पता है, कुछ नहीं पता है तो हम लोग को इतना तो पता है, sin x + y का फॉर्मूला, sin x - y का फॉर्मूला पता है कि भूल गए हैं। अरे sin x + y का फॉर्मूला क्या होता है, sin x, अभी a + b बोलिए या फिर sin x + y बोलिए, हमको a भी ज़्यादा सुटेबल लगता है, ठीक है। sin x इंटू cos y, प्लस है तो प्लस रहेगा और माइनस और प्लस cos sin a cos b हमको जो है ना बोले ना a भी में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, cos y और इंटू sin x, ठीक है। अब देखिए ये हम लोग को फॉर्मूला पता है और यहीं पे अगर यहाँ पे माइनस लग जाता है, अगर sin x - y हो तो यहाँ पे केवल माइनस, बाकी सब तो वही रहता है ना। अगर माइनस लग जाता है तो बाकी सब तो वही रहता है, ठीक है। माइनस वाला तो हम लोग को फॉर्मूला पता है, तो हम लोग को ये चीज़ हम लोग को मालूम है। तो इसको खोल दीजिए ना। वैसे sin x + y क्या हो जाएगा मेरा, sin x + y हो जाएगा मेरा, sin x + y मेरा sin x, सेम ही चीज़ सेम ही फॉर्मूला, sin x इंटू cos y प्लस cos y इन cos, अरे यहाँ पे देखिए a sin a + b sin a इंटू cos b इंटू cos a sin b cos a इंटू sin b, ठीक है। यहाँ देखिए गड़बड़ी कर रहे थे हम लोग, यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे मेरा sin आ जाएगा। देखिए कितना बड़ा गलती कर रहे थे अभी हम लोग ना। अब सेम वही होगा, केवल माइनस आ जाएगा, यहाँ पे sin x इंटू cos y माइनस cos x इंटू साइन y, ठीक है। ध्यान से देखिएगा अब हम लोग को लाना क्या है जी, लाना क्या है, ठीक है। अब देखिए इसको क्या कर रहे हैं ना, यानी कि अब आगे करते हैं, ठीक है। इतना इज इक्वल टू इतना है, ठीक है। अब आगे करते हैं, यहाँ पे हम लोग को लाना क्या, ध्यान से देखिए RHS को 10x लाना है। 10x यानी कि यहाँ पर मेरा cos x होना चाहिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा, ध्यान से देखिए RHS को 10x है, अगर sin x by cos x हो जाए, sin x by cos x हो जाए तब मेरा 10x आ जाएगा। लेकिन यहाँ cos y भी है, अगर यहाँ पे इसको यानी कि इस चीज को अगर हम cos x और cos y से डिवाइड दें, cos y कैंसिल, sin x और cos x मेरा 10x बनेगा cos x और cos y से डिवाइड दे दो। उसी तरह से यहाँ पे भी दिमाग लगाना है कि हम लोग को 10y कैसे बनेगा, 10y कैसे बनेगा, अगर हम cos x और sin y से यहाँ पर भी डिवाइड दें तो यहाँ पर भी तो मेरा वही काम हो रहा है ना भाई। ये देखिए तो अगर a sin a plus b sin a cos b प्लस cos a cos x और sin cos x और cos y से, हाँ cos x और cos y से अगर यहाँ पर भी डिवाइड दे, cos x कैंसिल और sin y और cos y मेरा 10y बन रहा है, ठीक है। सेम वही फंडा देखिए, cos x और cos y करेंगे तो sin हो रहा है ना, cos x और sin y cos x cos y कर cos x और cos y, देखिए हम कैसे दिमाग इसी तरह से लगाना है, सोचना है आप लोग को। RHS को देखिए ना, RHS सामने लिखा हुआ है, यानी कि ऊपर नीचे दोनों में cos x और cos y से हम लोग को क्या करना है, डिवाइड देना। इस टर्म को
हम डायरेक्ट अब आगे कर रहे हैं, ठीक है, इस टर्म को आगे लेके जा रहे हैं। साइन एक्स कॉस वाई है, साइन एक्स और कॉस वाई है। इस टर्म अब चूंकि न्यूमरेटर में डिवाइड दे रहे हैं कॉस एक्स कॉस वाई से, तो दोनों टर्म से देंगे ना, तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई से। इस टाइप का सारा क्वेश्चन जो रहेगा ना, इस तरह दिमाग लगाना है आपको। आगे यहाँ पर कॉस एक्स है इंटू साइन वाई है। फिर से अगर हम यहाँ पे कॉस एक्स कॉस वाई से डिवाइड दें, यानी कि कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। अब यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट बोलते हैं इसको ना, बट्टे का साइन। अब यहाँ पे मेरा बड़ा आ जाएगा। अब यहाँ पर भी सेम इसी तरह करेंगे, साइन एक्स कॉस वाई है तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई है, इसको भी डिवाइड देंगे कॉस एक्स कॉस वाई से, कॉस एक्स और कॉस वाई से। फिर यहाँ पे क्या, यहाँ पे माइनस है, मेरा माइनस हो गया। ये तो फॉर्मूला यूज़ किए हम लोग, ठीक है, फॉर्मूला ही लिखे यहाँ पे। माइनस हो गया कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स और साइन वाई है, सॉरी साइन वाई, इसको भी डिवाइड देंगे हम लोग कॉस एक्स और कॉस वाई से ना, कॉस एक्स कॉस वाई से। अब देखिए क्या होता है ना, ध्यान से देखिए, कॉस वाई स्वाहा, कॉस एक्स स्वाहा है ना, कॉस वाई स्वाहा, और हो रहा है स्वाहा क्या, कॉस एक्स स्वाहा। ये सब स्वाहा करने में मजा बड़ा आता है हमको, ठीक है। अब देखिए क्या बचा मेरा ऊपर में, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, इट मीन की टेन एक्स, इट मीन की टेन एक्स प्लस का साइन वाई बाई कॉस वाई, साइन वाई बाई कॉस वाई, इट मीन की 10y प्लस 10y, ठीक है। अब ऊपर का काम खत्म, नीचे देखेंगे, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, इट मीन की 10x माइनस का साइन है, माइनस लगा दिए, साइन वाई बाई कॉस वाई 10y, अरे ये तो मेरा RHS है, ये मेरा RHS है कि नहीं, प्रूव हो गया। अब लिख दीजिए यहाँ पे प्रूव्ड, लिखने में तो बड़ा मजा आता है, प्रूव्ड ना। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं एग्जांपल नंबर 14 पे, नोट इट गाइस। तो चलिए बात करते हैं अब एग्जांपल नंबर 14 में। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में सो डेट होता था या प्रूव डेट होता था, तो LHS लेके चलते थे, फिर RHS प्रूव कर देते। यहाँ पे थोड़ा सा ना अलग है। यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये 10 3x है ना, 10 3x है, जो 10 3x है, क्या हम 10 3x को 10x माइनस 2x लिख सकते हैं, सॉरी प्लस 2x लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं। देखिए इसी को जो है ना हम लोग को सॉल्व करते हुए जाना है, इसी को हम लोग को आगे लेके जाना है। देखिए क्या होता है, अब 10a प्लस b के रूप में हो गया। 10a प्लस b का फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग, 10a प्लस b का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a इंटू 10b, यही तो पढ़े थे ना। अब वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखिए 10a प्लस b यानी कि 10a प्लस 10b होगा 10b ना, 10a प्लस 10b बाय, ये बीच में लिखना था 10 3x ना, आप लोग ध्यान रखिएगा, 10 3x 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a इंटू 10b, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं ना हम लोग, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, ठीक है, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख रहे हैं हम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, देखिए ये मल्टीप्लाई होगा तो मेरा 10 3x माइनस 10 3x इंटू 10x इंटू 10 2x हो जाएगा। अब बच गया यहाँ पे 10x प्लस 10 2x, 10x प्लस 10 2x हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हम लोग को सॉल्व करना है, 10 3x इंटू 2x इंटू x इज इक्वल टू इतना ना, 3x इंटू x इंटू 2x। अच्छा ये वाला टर्म आ गया, केवल ये वाला टर्म बच रहा है ना। अच्छा ऐसा करते हैं यहाँ पर 10 3x यहाँ रखें, 10 3x यहाँ रखें ना। अब ये वाले टर्म को इधर लाते हैं पहले,
टेन टू एक्स इधर आएगा तो माइनस बन जाएगा ना, माइनस बन जाएगा, माइनस टेन टू एक्स हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 10x भी आएगा इधर तो माइनस 10x बनेगा, बनेगा कि नहीं। बाकी सब टर्म को जो ये माइनस 10 10x और 10 2x से उधर भेजते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 10 3x इंटू 10x। अच्छा 10 2x लिख देंगे, उससे कोई दिक्कत है क्या? 2 इंटू 3 बोले या 3 इंटू 2 बोले, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता। 10 2x इंटू 10x, बस ये इसी तरह से सॉल्व होगा, ठीक है। इसमें थोड़ा ये डिफरेंट है दूसरे क्वेश्चन से, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से आप। एग्जाम्पल नंबर 14, अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 पे। चलिए अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 पे। फिर एग्जाम्पल नंबर 16 देखिए, वो बहुत आसान है, ये भी दोनों ही आसान है। देखिए cos a प्लस बी मतलब cos 4 पाई बाई 4 प्लस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू प्रूव करना है √2 cos x के बराबर। देखिए कितना आसान है, देखिए बहुत आसान है ये। cos a प्लस बी cos a माइनस बी, बहुत बार फॉर्मूला बहुत बार लिख चुके हैं, हम लिखेंगे नहीं इस बार। cos a प्लस बी का फॉर्मूला हमको क्या पता है, होता है भाई cos a प्लस बी है तो cos a इंटू cos b, माइनस प्लस रहता है तो माइनस रहता है, माइनस cos माइनस साइन होगा ना, अब माइनस साइन a पाई बाय 4 और इंटू साइन b होगा कि नहीं, ठीक है। ये हो गया। अब आगे खोलते हैं इसको, cos पाई बाय 4, अच्छा इसको केवल इसको खोले ना हम लोग को, इसको भी खोलना है, इंटू में है ये तो केवल इसको खोले हम लोग को, दोनों को खोलना है ना जी। cos इतना इक्वल टू प्रूव करना है इतना। अच्छा दोनों में के बीच में इंटू है ना, एक बार चेक कर ले, क्वेश्चन चेक कर ले भाई। अच्छा प्लस है ना, कितना गड़बड़ हो जाता अभी, तो प्लस है यहाँ पे, प्लस है, ठीक है। प्लस करते हैं अब आगे हम लोग, प्लस करते हैं, प्लस cos सेम खोलेंगे हम लोग cos पाई बाय 4। अब देखिए उधर ज़्यादा जगह है नहीं मेरे पास, ठीक है, तो हम लोग यहीं पे खोल रहे हैं, अब यहाँ पे खोल रहे हैं, ठीक है। खोलेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, cos पाई बाय 4 कौन यानी कि cos a इंटू cos b, माइनस रहता है तो प्लस रहता है cos b, फिर साइन a और साइन b हो गया ना। अब देखिए तो क्या हो रहा है, कुछ कट उठ भी रहा है क्या, माइनस साइन पाई बाय 4 साइन एक्स प्लस साइन पाई बाय 4 साइन एक्स, यानी कि ये दोनों कट रहा है ना, कट रहा है, इसको काट देंगे, ठीक है। अब बचा cos पाई बाय 4 इंटू कॉस एक्स प्लस cos पाई बाय 4 इंटू कॉस एक्स, दोनों सेम ही चीज, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 2 cos पाई बाय 4 इंटू कॉस एक्स। अब cos पाई बाय 4 का वैल्यू हम लोग को पता है कि cos पाई बाय 4 क्या होता है, cos 45 डिग्री, 1/√2 होता है, 1/√2 इंटू कॉस एक्स। अब √2 से 2 कितने बार में कटेगा, √2 बार में कटेगा कि नहीं, तो मेरा फाइनली √2 cos x आंसर आ गया ना, हेंस प्रूव्ड ना। हम लोग को प्रूव करना तो हम लोग लिख सकते हैं PROVED, हेंस प्रूव्ड, हेंस भी लिख सकते हैं जाएंगे तो HENS, हेंस प्रूव्ड हुआ। अब यहाँ देखिए, अच्छा इसका हम लोग को फॉर्मूला पता है या फिर भूल गए हैं आप लोग, फॉर्मूला पता है या फिर भूल गए हैं, देखिए cos a प्लस cos b, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला क्या होता है जी, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला हम लोग को पता है ना, cos a प्लस b, तो cos a प्लस b वाले फॉर्मूला पे जाएंगे, उसका फर्स्ट ऑर्डर उठाएंगे, क्योंकि प्लस है। हम क्या बोल रहे हैं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, अगर नहीं आ रहा है तो फिर हम प्लेलिस्ट में डाल देंगे, हम डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं इसका हम फॉर्मूला याद करने का तरीका कैसे बताए थे, ठीक है। तो वहाँ पे cos a प्लस बी पे ले जाएंगे तो cos पे आता है ना, यानी कि cos 2 cos a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी बाई 2 और इंटू cos a माइनस बी बाई 2 होता है। उसी तरह से साइन a माइनस बी है ना, उसी तरह से मेरा है साइन a माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन ए प्लस बी वाले फॉर्मूला पे जाएंगे और माइनस में तो सेकेंड ऑर्डर उठाएंगे, यानी कि मेरा हो जाएगा 2 cos a प्लस बी बाई 2 और इंटू साइन a माइनस बी बाई 2, ठीक है। इसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे कि ये फॉर्मूला याद करने का तरीका, ठीक है। तो उस पर बैठाते हैं हम लोग, सेम cos a प्लस cos b हो गया, तो मेरा 2 cos a प्लस बी 7x प्लस 5x, a प्लस बी एक की जगह पे 7x है, b की जगह 5x, a प्लस बी क्या हो जाएगा मेरा 12x हो जाएगा ना, 12x बाई 2, 12x बाई 2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। 2 cos a प्लस बी बाई 2 इंटू cos a माइनस बी बाई 2, 7x माइनस 5x, 7x माइनस 5x क्या होता है 2x बाई 2, ठीक है भाई, 2 से कैंसिल और अच्छा कर देते हैं हम लोग, साइन a माइनस साइन b,
तो हम लोग को पता है साइन ए माइनस साइन बी होता है 2 cos ए प्लस बी बाई 2, 12x/2 ही होगा यहाँ पर भी a प्लस बी, इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2 होगा 7x माइनस 5 यानी कि 2x/2। ठीक है, अब देखिए पहले तो ये 2 कैंसिल, यानी कि यहाँ बचा cos x बचा, यहाँ पे केवल cos x लिख देते हैं। अब देखिए ये 2 कैंसिल, अब यहाँ पे केवल क्या बचा, केवल x बचा, यहाँ पर भी हम लोग क्या लिख देते हैं, केवल x लिख देते हैं। ठीक है जी, ठीक है। अब देखिए 2 cos, इतना तो इतना कट ही गया ना, अब ये क्या बच गया, cos x बाय sin x ना, cos x बाय sin x cot x नहीं होगा, cot x नहीं होगा, LHS लेके चले थे हम लोग, RHS प्रूव कर दिए ना, तो इसको लिख सकते हैं हेंस PROVED लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए ये भी हो गया। अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 16, देन एग्जाम्पल नंबर 17 देखेंगे, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कीजिए। चलिए लास्ट एग्जाम्पल नंबर 17 देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 17 में कुछ नहीं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, वही फॉर्मूला यूज होगा जो एग्जाम्पल नंबर 16 में हम लोग यूज किए ना, वही वाला फॉर्मूला। देखिए क्या है, दिमाग कैसे लगाएंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला कैसे, यहाँ पे तो फॉर्मूला लग रहा है ना, देख रहे हैं हम लोग को, जो दिखता है ना बस वो कीजिए आप लोग। ठीक है, जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, cos a माइनस cos b, cos a माइनस cos b का फॉर्मूला पता है, तुरंत लगा देंगे। ऊपर sin a माइनस 2 इसका पता नहीं है, अच्छा ये तो कर सकते हैं ना, sin a प्लस sin b, sin a प्लस sin b, ये तो हमको मिल रहा है ना, sin a प्लस sin b, तो उसका फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग को। sin a प्लस sin b का भी फॉर्मूला पता है, cos a माइनस cos b का भी फॉर्मूला पता है। इसका तो कितना अच्छा टेक्निक बताया था याद करने का जी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके चेक कर सकते हैं। देखिए कैसे होगा ना, सबसे पहले हम लोग sin a प्लस sin b, ठीक है, sin a प्लस sin b हम लोग को प्रूफ करना है वो, तो LHS साइड ही लेके चलेंगे हम लोग, यानी कि LHS साइड ही लेके चलेंगे पहले। LHS में क्या होगा मेरा, क्या है भाई, sin 5x है प्लस, इसको पहले लिख देंगे तो क्या दिक्कत है, कम्यूटेटिव लॉ पढ़े हैं हम लोग, 2 + 3 करे या फिर 3 + 2 करे, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरा sin 3x हो गया यहाँ पर। आगे क्या होगा ना, अब यहाँ पे मेरा हो गया cos, ध्यान से देखिएगा, cos 5x माइनस cos x। अब जरा से फॉर्मूला यूज करते हैं, sin a प्लस b, sin a प्लस b का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, sin a प्लस b का फॉर्मूला, sin a प्लस sin b का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं जी, 2 sin a प्लस b यानी कि 5x प्लस x यानी कि 6x/2, 2 sin a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2 होगा ना। अब a माइनस b, 5x माइनस x जाएगा तो 4x/2, और ये मेरा -2 sin 3x। ठीक है, वो फॉर्मूला हम लोग लिखे भी है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे ना देख रहे हैं। अब आगे हम लोग को cos a माइनस cos b का फॉर्मूला लगाना है, तो माइनस है तो हम लोग क्या होगा यहाँ पे 2 sin a प्लस b बाई 2, a प्लस b क्या होगा 6x/2 इंटू देन फिर से sin a माइनस b बाई 2 यानी कि 4x/2। अब देखिए क्या होता है, देखिए तो यहाँ पर आप लोग अलग से कीजिएगा, 2 से 6 कट रहा है, 2 3 जा 2 से 3 यानी कि 3x हो जाएगा, कट जाएगा तो 3x हो जाएगा। यहाँ पे 3x हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, 3x यहाँ पर भी 3x बन जाएगा ना, ये 2 3 या 6, यहाँ पर भी ये 3x बन जाएगा। ठीक है 3x, ठीक है, यहाँ पर ये 2 2 जा 4 यानी कि 2x बन जाएगा ना, ये 2x बन जा रहा है मेरा। ठीक है, ये 2x बन गया मेरा, ध्यान दीजिएगा, ये भी मेरा 2x बन गया। ठीक है, 2x बन गया। अब देखिए क्या हो रहा है, अच्छा एक चीज़ गलती की हम लोग, यहाँ पे माइनस लगाना भूल गए ना, यहाँ पे माइनस होता है ना, यहाँ माइनस होता है जी, देखिए हाँ ठीक है, माइनस हो गया। अब देख रहे हैं क्या 2 sin 3x, यहाँ भी 2 sin 3x है ना, दोनों के ऊपर, यहाँ पर भी 2 sin 3x। क्या करते हैं, 2 sin 3x कॉमन लेते हैं, तब कट जाएगा मेरा। देखिए यहाँ पे 2 sin 3x अगर हम कॉमन लेते हैं तब मेरा यहाँ पे बनता है, क्या बचता है, cos 2x माइनस 1 और यहाँ पर तो मेरा -2 sin 3x इंटू साइन 2x है ही। अब देखिए ये वाला टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल, माइनस बाकी है। यहाँ पे क्या बच गया मेरा, cos 2x माइनस 1। अगर एग्ज़ाम में आप हो, मान के चलिए अब एग्ज़ाम में है, ठीक है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसके आगे क्या होगा, डायरेक्ट आंसर लिख के चले आइए। 5 नंबर का हो गया, फिर 3 नंबर का, 2 नंबर का, वैसे ही 2 नंबर का क्वेश्चन में पूछेगा, 3 नंबर का या 4 नंबर का, जितने भी हो उसमें से अगर 4 नंबर का होगा तो लगभग आपको 3 नंबर तो मिल ही जाएगा इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 4 नंबर भी दे सकता है चेक करने वाला, ठीक, कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन इसको ना हम लोग और भी सिंपलीफाई कर सकते हैं। देखिए एक चीज देखिए, cos 2x का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। cos 2x का फॉर्मूला पढ़े हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, मतलब एक दिमाग लगाने वाला जैसा हो सकता है, ठीक है। cos 2x का फॉर्मूला पढ़े हैं ना हम लोग, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? पढ़े हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, cos 2x है, क्या हम cos स्क्वायर x के जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर x रख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर x रख सकते हैं इसकी जगह पर, इस टर्म की जगह पर ये टर्म लिख सकते हैं। अब पूछिए कैसे लिख सकते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम लोग को पता है ना, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x जो होता है 1 के बराबर होता है। तो हम लोग cos स्क्वायर x की जगह पे हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर x रख सकते हैं कि नहीं? रख सकते हैं ना। अब देखिए आगे देखिए, ये मेरा फाइनली क्या बन गया भाई, क्या बन गया जी, क्या बन गया, ये मेरा माइनस साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बन गया। अब देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अब देखिए क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, cos 2x है ना, cos 2x की जगह पे हम लोग 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x रख सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ है यहाँ पर, साइन 2x है मेरा, एक चीज़ यहाँ पे साइन 2x है। साइन 2x क्या होता है, 2 साइन x इंटू कॉस x होता है कि नहीं, इंटू कॉस x होता है ना जी, 2 साइन x इंटू कॉस x होता है ना, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और देखिए, अगर इस 1 को हम इधर कर रहे हैं, इसको, ये तो मेरा अलग फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसी को देखिए, थोड़ा सा और आगे ले जा रहे हैं, अगर इस 1 को इधर कर दें तो मेरा cos 2x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 साइन स्क्वायर x बन रहा है ना। यानी कि इस पूरे टर्म की जगह पे cos 2x माइनस 1 की जगह पे हम माइनस ये टर्म रख सकते हैं, माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और ये फॉर्मूला तो हम लोग को पता ही है ना। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए आगे क्या करते हैं, कहाँ पे करे जी ना, जगह का कमी है अभी, यहाँ थोड़ा देखिए। अच्छा यहीं पे देखिए ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। अरे ये कैसे लिख सकते हैं ना, इतना जगह पे तो केवल माइनस 2 साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं। अब देखिए साइन 2x की जगह पे 2 साइन x इंटू कॉस x, 2 साइन x इंटू कॉस x, ये सब फॉर्मूला हम पहले ही बता चुके हैं, नहीं किए तो आपकी गलती। 2 से 2 कैंसिल, साइन x है, यहाँ साइन स्क्वायर x है, एगो स्क्वायर कैंसिल, यानी कि साइन x बाई कॉस x आया ना, साइन x बाई कॉस x, साइन x बाय, अच्छा माइनस ऊपर बचा हुआ है जी, हम लोग कहीं कुछ माइनस ताइनस छोड़े हैं क्या? अच्छा यहाँ माइनस छूट गया हम लोग का, ठीक है, यहाँ माइनस छूट गया है, तो यहाँ ही माइनस तो मेरा कैंसिल हो गया, नहीं छूटा यहाँ पे माइनस, देखिए माइनस ना, माइनस यहाँ पे हम देना भूल गए, तो माइनस यहाँ आ गया और माइनस कैंसिल, साइन एक्स बाई यहाँ पे बच गया मेरा कॉस एक्स, जो फाइनली बन गया मेरा tan x, जो कि मेरा RHS के बराबर है, लिख सकते हैं हम, हैंस PROVED, गुड ना, इतने अच्छे से हो गया। चलिए अब हम लोग मिलेंगे 17 तक हो गया। अब बात करते हैं एग्जाम्पल, तो हो गया ना, एक्सरसाइज ऑफ 3.3 जो है उस पर बात करेंगे इस वीडियो में। इतना ही, काफ़ी लंबा वीडियो भी बन गया ना, तो इस वीडियो में इतना ही। आगे बात करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट गाइज।